मनुष्य अपने आप को कितना ही ज्ञानी समझे, किंतु वो अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से अभी तक केवल अपने जीवित रहने की क्षमताओं का ही विकास कर पाया है, या फिर प्रकृति जिन नियमों का पालन करती है उसको समझने का प्रयास कर रहा है। साथ ही मनुष्य ने अपनी समझ से जीने के लिए कुछ आचार संहिताएं बना ली, चाहे वो कानून के माध्यम से हो या फिर धर्म के माध्यम से। किंतु यदि हम अपने ग्रह पृथ्वी के बाहर की बात करें तो हमारे वैज्ञानिक अपने सौर मंडल के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी जरूर निकाल चुके हैं, परंतु उसके बाहर की विस्तृत दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान अभी तक नगण्य है। यानी फिलहाल हमारी स्थिति कुएं के एक मेंढक से अधिक और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, सुबह हम जिस दिशा में सूर्य देखते हैं उसे पूर्व कहते हैं और शाम होते होते उसी दिशा को पश्चिम कहने लगते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी ने अपनी दिशा बदली है, सूर्य ने नहीं। यानी दिशाओं को हमने अपनी सुविधा अनुसार गढ़ लिया है, क्योंकि यदि हम सूर्य की बात करें तो उसका पूर्व और पश्चिम कौन सी दिशा में है हम नहीं बता सकते। यानी हमारा ब्रह्मांड दिशा रहित है। उसी तरह पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमने की गति और सूर्य की युक्ति से हमने समय और काल की गणना का फॉर्मूला बना लिया। यद्यपि जो दिल्ली में समय है वह न्यूयॉर्क में नहीं, किंतु हम दिल्ली का समय देखकर न्यूयॉर्क का समय तो बता सकते हैं। वहीं पृथ्वी से बाहर इस समय का कोई अर्थ नहीं। चांद को ही लीजिए, उसके 24 घंटे पृथ्वी के 27 दिनों में समाप्त होते हैं। हर ग्रह उपग्रह की अलग अलग घड़ी है और अलग तारीख। वही सूर्य के लिए न तो कोई सुबह है, ना कोई शाम, ना कोई मौसम है और ना ही कोई समय। यानी हमारी आज की समझ के अनुसार यदि सूर्य पर जीवन होता तो उसके लिए समय, दिशा और काल सब बेकार है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड का समय और काल क्या है? विधाता के पास कौन सी जादुई घड़ी है? वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक हम यही जानते हैं कि ब्रह्मांड की बस एक ही बोर हुई है, उसे हम आरंभ कह दे या अमुक। आरंभ हुआ महाविस्फोट के साथ, जिसने इस ब्रह्मांड की प्रस्तावना लिख दी। उस घटना को 13 अरब वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी हमें ये पता नहीं कि हम ब्रह्मांड के किस युग में जी रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड के बाल्यकाल में हैं या उसकी तरुणाई में? बस हमें इतना पता है कि हम बहते चले जा रहे हैं इस अनंत ब्रह्मांड में, जहाँ समय, काल, दिशाएं मानव के दिए बस नाम है, असल और कुछ नहीं। अभी फिलहाल वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सिग्नल पकड़े जो महाविस्फोट के समय निकले थे। ये सिग्नल पकड़ने के लिए पहले इतने आधुनिक यंत्र नहीं थे, जो करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांड में सैर कर रहे संकेतों और हवाई जहाज या अन्य संकेतों को भेद कर सके। लेकिन अब वे उन्हें पकड़ पा रहे हैं। वैज्ञानिक इन संकेतों को पाकर बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि शून्य में से ये अनंत ब्रह्मांड पैदा कैसे हुआ। उस महाविस्फोट में ऐसा क्या हुआ था कि क्षण भर में ब्रह्मांड की रचना हो गई। करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, जिनमें हैं लाखों खरबों तारे और ग्रह। ये वैज्ञानिक इन संकेतों की थाह में पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब सोचिए कि ब्रह्मांड की भोर में जन्मी करोड़ों आकाश गंगाओं में से हम किसी पिद्दी सी आकाश गंगा में किसी अदने से ग्रह पर जमीन जायदाद के केस में उलझे हैं। मानव इतिहास के बहुत छोटे से काल में मनुष्य ने सहस्रों युद्ध लड़कर अपनी शक्तियों और समाधानों को जाया किया। यदि मनुष्य ने यही संसाधन खोजों में लगाए होते तो शायद आज हम कहीं और ग्रहों के स्वामी होते। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस विषय में? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल NP फ्रीस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।